नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएड सेमेस्टर 1 के पेपर 4 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बीएड सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो जानेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़कर ही जाना है, ठीक है, ताकि आप कम समय में जो है वो पेपर में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो इससे पहले हम लोगों ने पेपर 1 यानी कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप तथा पेपर 3 लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, ठीक है, ये दोनों पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग चैनल में जो है वो जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है वो पेपर 4 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है, ठीक है। प्रीवियस जो है वो 4 साल के क्वेश्चन पे आधारित है। तो अक्सर जो है वो देखा जाता है कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को खास कर कि आपको जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक थोड़ा सा पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहता है। तो आपका पेपर 4 में जो है वो टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 MCQ क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2 से 2.5 पेज में आपको आंसर देना होगा और ये आपका जो है वो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके अलावा 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहता है जो कि आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला जो प्रश्न है वो है आपका शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों की चर्चा करें, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो मैक्सिमस ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये आपका इंग्लिश में है। बहुत से स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में क्वेश्चन का रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इंग्लिश भी लाया गया है, ठीक है। देखिए, ये जो प्रश्न है आपका 2019 में, 2022 में, 2021 में पूछा गया है। तो आप जाहिर सी बात है हर बार जो है वो रिपीट किया जाता है क्वेश्चन को, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका पुस्तकालय प्रबंधन क्या है, यानी कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या है। विद्यालय छात्रों के लिए पुस्तकालय की उपयोगिता को लिखे, ठीक है, यानी कि लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको यहाँ पे लिखना है। ये आपका 2021 में तथा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तीसरा है आपका पाठ्यक्रम क्रियाओं तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं की चर्चा करें, ठीक है। और ये प्रश्न जो है दोस्तों आपका 2019 में, 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व को लिखे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। पाठ्यक्रम क्रियाओं कहने का मतलब है कि क्यूरिकुलम एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम क्रियाओं, क्यूरिकुलर एंड को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़, तो ये आप ध्यान में दीजिएगा। फोर्थ जो प्रश्न है वो है आपका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि व्हाट इज क्यूरिकुलम एंड पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में अंतर स्पष्ट करें। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आपके टीचर भी बताए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जो है वो यहाँ पे सिलेबस एंड क्यूरिकुलम के बीच जो है वो क्या डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। विद्यालय में पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, तो ये प्रश्न भी आपका 2019 में, 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रकृति, इसके जो नेचर, इसके इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि पाठ्यक्रम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये आपका 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका TLM क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री इसको हिंदी में कहा जाता है। और इसके निर्माण एवं उपयोग की प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए इसका महत्व लिखे। तो ये आपका लॉन्ग टाइप में अक्सर पूछा जाता है एवं ये जो है वो आपका 2019 में, 2020 में, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो जो स्टार लगा है खास करके जो है ये सब टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो वो प्रत्येक साल प्रश्न बनता है। कभी लॉन्ग में पूछ देगा, कभी शॉर्ट में पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जॉन डीवी के शिक्षक दर्शन की व्याख्या करते हुए पाठ्यक्रम पर उनके विचारों पर प्रकाश डालें। डिस्कस इन डिटेल द एजुकेशन फिलोसफी ऑफ जॉन डीवी विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्यूरिकुलम, ये आपका 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। कक्षा में अधिगम एवं शिक्षण के विभिन्न उपागमों को विस्तारपूर्वक लिखे। डिस्कस द वेरियस अप्रोचेज टू लर्निंग एंड टीचिंग इन द क्लासरूम, ये भी आपका 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। समझाइए कि आप अपने कक्षा शिक्षण में सीखने में गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो एक्सप्लेन हाउ यू विल इंश्योर क्वालिटी इन लर्निंग इन योर क्लासरूम टीचिंग, तो ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट है आपका शास्त्र
अध्ययन का क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? विद्यालय शिक्षा के कुछ अध्ययन के क्षेत्रों की व्याख्या करें। तो देखिए हिंदी में आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डिसिप्लिन, अनुशासन। ठीक है, आपको नाम जो है वो तरह तरह का देखने को मिल सकता है, तो कोशिश कीजिए कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में जो है वो एक ही चीज़ का 2-3 से ज़्यादा नाम है। ठीक है, और वहाँ पे अगर 2 से तीसरा नाम आपको दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश भी ध्यान में रखिएगा, तो आप जो है वो यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है पाठ्यक्रम तथा सिलेबस में। ठीक है, उसका हिंदी जो है वो पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या में अक्सर जो है वो कन्फ्यूजन होता है, तो आप वहाँ पे जो है वो सिलेबस एंड क्यूरिकुलम याद रख सकते हैं, इंग्लिश में ही आपको बेटर होगा। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? एक्सप्लेन अबाउट सर्टेन डिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। और 10वां जो प्रश्न है आपका, उत्कृष्ट अधिगम शिक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्कृष्ट अधिगम के विभिन्न सूचकों का वर्णन करें। ये आपका 2019 में पूछा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग फॉर इक्वलिटी लर्निंग? डिस्क्राइब डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग। तो यहाँ पे दोस्तों 10 क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग में बताया, और यहाँ पे जो 10 प्रश्न है वो अक्सर जो है वो आपका एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, और पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले साल आया हुआ प्रश्न है बीबीएमके यूनिवर्सिटी का। ठीक है, बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न जो है वो पिछले बार पूछे गए हैं पिछले 4 सालों में। तो देखिए पहला है सहकारी अधिनियम क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं को लिखे। तो व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग, राइट इट्स मेन फीचर्स जो है वो ये आपका 2019 में पूछा गया है। अधिगम तथा शिक्षण के शिक्षक केंद्रित तथा छात्र केंद्रित उपागम में अंतर स्पष्ट करें। यह भी आपका 2019 में पूछा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो गया। शिक्षक अधिगम के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, शिक्षक अधिगम के लिए जो है वो सुविधा प्रदाता के रूप में है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टीचर एज ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। 4th प्रश्न है आपका, विद्यालयी पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक ज्ञान की भूमिका लिखे। राइट द रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल क्यूरिकुलम। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, कर लीजिएगा। एक कक्षा में गुणात्मक अधिगम के सूचक क्या है? संक्षिप्त वर्णन करें। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग इन द क्लासरूम, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। 2020 में आपका पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राष्ट्र स्तर पर पाठ्यचर्या को तैयार करने में विभिन्न अभिकरणों के बारे में संक्षिप्त में लिखे। तो यहाँ पे देखिए अब बहुत से स्टूडेंट होंगे अभिकरण में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको जो है वो समझना आसान हो जाता है कि डिस्कस इन शॉर्ट अबाउट द डिफरेंट एजेंसी इन प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एट नेशनल लीगल। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंसी हो जाएगा अभिकरण, 2020 में पूछा गया है। पुस्तकालय कैसे अधिगम स्रोत है, व्याख्या करें। हाउ लाइब्रेरी इज सोर्स ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, परियोजना विधि के महत्व की व्याख्या करें। 2021 में पूछा गया है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्रोजेक्ट मेथड। कक्षा अधिगम के मुख्य मुद्दों की चर्चा करें। डिस्कस द मेजर इशू ऑफ क्लासरूम लर्निंग, 2021। ठीक है, शिक्षक केंद्रित उपागम एवं इसके मुख्य मुद्दों की चर्चा करें। डिस्कस द टीचर सेंटर्ड अप्रोच एंड इट्स मेजर इशू, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। शिक्षण एवं अधिगम के संबंध की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप्स बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। एक आदर्श शिक्षक की विशेषता का वर्णन करें। यह आपका 2022 में पूछा गया है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल टीचर। खुद से आप इसका सवाल जवाब कर सकते हो। नेक्स्ट जो आखिरी सवाल है वो है आपका, विभिन्न अनुशासनों के बीच अंतर संबंधों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप्स अमॉन्ग वेरियस डिसिप्लिन, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैंने आपको कितना प्रश्न बताया, लॉन्ग में आपको 10 क्वेश्चन बताया और शॉर्ट में आपको 13 क्वेश्चन बताया। ओवरऑल जो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 23 प्रश्न है। उनमें से भी आपका जो है वो 1-2 ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेशन है, एंड जिसका सवाल जो है वो लगभग अगर हम कहें तो जिसका जो है वो उत्तर एक जैसा है। ठीक है, तो आप इतने प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, इससे आपको ज़्यादा जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना में ही आपका हमको लगता है कि 80 से 90% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन आपके पास महज बहुत कम समय है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इतना जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, खास करके कि जितने प्रश्न में मैंने आपको 2021, 2020, 2019 इंडिकेट किया है वो सब प्रश्न खास करके पढ़ लीजिएगा। 2022 वाला कम चांस है कि रिपीट करे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि पाठ्यक्रम, TLM, ये सब जो है वो खास करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक साल यहाँ से जो है वो प्रश्न बनते हैं।
तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो आपका फुल्ली बीएड पे आधारित है। ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बीएड सेमेस्टर एग्जाम तथा सीटेट, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड ये चैनल है। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। कोई भी अपडेट आता है हम आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जल्द ही आपका जो है पेपर 2 जो बच गया था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, तो इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास महज बहुत कम समय है तो आप जो है अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो है वो 12-13 के बाद जो है वो नोट्स भी अवेलेबल करवा दें, क्योंकि यहाँ पे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का भी आ चुका है डेट, तो उनका भी यहाँ पे तैयारी करवाना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।